So guys, we are here with the next question. So guys, we are here with the next question of class 10th Maths, chapter 10, tangents to the circle. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपके सामने है गाइस. बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है और बोर्ड में आया हुआ भी ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 10. तो क्वेश्चन क्या है गाइस? क्वेश्चन ये कि AB and AC are two tangents to this circle. AB and AC are two tangents to this circle such that angle BAC is 120 degree. Angle BAC is 120 degree. That is, ये जो आपको एंगल दे रखा है यहाँ, ये BAC, ये पूरा है 120 डिग्री. कितना? 120 डिग्री. तो आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है ये AO equals to AB plus AC. AO equals to AB plus AC. So guys, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन. देखिए, एंगल BAC ये पूरा दे रखा है 120 डिग्री और आपको प्रूव करना है कि AO equals to AB plus AC. ठीक है, अब ये कैसे होगा गाइस? देखिए, ध्यान से देखिए. सबसे पहले तो गाइस हमको ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा. ट्राइंगल ABO और ट्राइंगल ACO, इन दोनों को करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट. क्या करना पड़ेगा गाइस? कॉन्ग्रुएंट. कैसे करेंगे? अब देखिए, जब इन दोनों ट्राइंगल्स में आप कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करोगे तो देखिए गाइस, मैं थोड़ा सा AB और AC इक्वल होंगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो इक्वल होती है. ये तो आपको मालूम ही होगा गाइस, ये तो थ्योरम ही है. AB और AC इक्वल होंगे. ओके गाइस, ये 90-90, ये एंगल 90 और ये एंगल 90 दोनों इक्वल, क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. इसलिए ये एंगल भी 90 होगा. ये रेडियस हो गई, ये टेंजेंट हो गई और ये इनके बीच में 90 का एंगल हो गया बाय द थ्योरम. ये दूसरा फैक्टर आ गया और तीसरा फैक्टर हमारा हो जाएगा गाइस OB इक्वल्स टू OC, क्योंकि ये सेम सर्किल की रेडियस है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल होंगे. तो पहला फैक्टर हो जाएगा AB इक्वल टू AC, दूसरा फैक्टर हो जाएगा एंगल B इक्वल्स टू एंगल C और तीसरा फैक्टर हो जाएगा OB इक्वल टू OC. तो आप चाहें तो इसमें एंगल का यूज करके कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो इसको साइड से भी कर सकते हैं गाइस. जैसे AB इक्वल टू AC, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. OB इक्वल्स टू OC, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, इसलिए दोनों लेंथ इक्वल होंगी. और तीसरा AO इक्वल टू AO कर सकते हैं एंड दैट इज कॉमन साइड. तो आप चाहें जैसे कर सकते हैं उसको, वो कोई जरूरी है नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे गाइस. सो इन ट्राइंगल ABO and triangle ACO, we have AB equals to AC because tangents from an external point टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, इसलिए AB इक्वल टू AC. OB इक्वल टू OC, क्योंकि एक ही सर्किल की रेडियस है इसलिए इक्वल होंगी. दैट्स व्हाई OB इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ सेम सर्कल. और थर्ड है गाइस AO इक्वल्स टू AO, दैट इज कॉमन साइड टू बोथ ऑफ द ट्राइंगल. एज यू कैन सी देयर, common side. So guys, by side, these two triangles are congruent. Triangle ABO is congruent to triangle ACO. Therefore, triangle ABO is congruent to triangle ACO by side. Having got these two triangles congruent guys, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद
इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम कर सकते हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए गाइस तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बिकॉज ऑफ CPCD। सो गाइस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 CPCD। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होने का क्या मतलब है गाइस, वो आप देखिएगा। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होने का मतलब क्या है, तो देखिए ये पूरा एंगल 120 डिग्री का है गाइस। दिस इज अ 120 डिग्री एंगल और 1 और 2 इक्वल हैं। ये पूरा 120 डिग्री है और ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब है ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ये दोनों पूरा एंगल 120 डिग्री का है, एज यू कैन सी देयर गाइस। और एंगल 1 और एंगल 2 हमारे पास इक्वल आ रहे हैं, तो इसका क्लियर मतलब है, क्लियर मतलब क्या है गाइस, इसका इंप्रेशन ये है कि जब 1 और 2 दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि ये भी 60 डिग्री का एंगल होगा और ये भी 60 डिग्री का एंगल होगा। तो इसलिए गाइस ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 60 डिग्री ईच। तो दैट इज एंगल 1 भी 60 डिग्री होगा और एंगल 2 भी 60 डिग्री होगा। ये रिजल्ट आने के बाद अब देखिए गाइस आप क्या होगा। अब आपको थोड़ा सा इसमें यूज करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री, आपको यूज करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री, ओके। तो देखिए ये ट्राइंगल हमने लिया ABO। अब इसको थोड़ा ध्यान से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको और फिर आप देखिए कि इसमें होने क्या वाला है। तो देखिएगा जब आप ये ट्राइंगल ABO कंसीडर करेंगे, यहां मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ये चीज। ये हमने मान लीजिए ट्राइंगल ABO बना लिया अलग से, ABO, जिसमें ये एंगल तो 90 है गाइस, दिस इज अ 90 डिग्री एंगल। अब देखिए गाइस 90 के सामने जो होती है वो तो होती है हाइपोटेनस, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो हाइपोटेनस होती है। ये एंगल 60 डिग्री का है हमारा एंगल 1, ये हो गया आपका 60 डिग्री। इसके सामने एंगल के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी आपकी, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। 90 के एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, तो जो तीसरी साइड बची वो फिर आपकी होगी बेस। अंडरस्टूड है ये तो, ओके गाइस। तो अब आप इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे और हम इसमें अप्लाई करेंगे cos 60, जो आपने चैप्टर 8 में पढ़ा था ना फर्स्ट टर्म में वो। तो इस ट्राइंगल के अंदर जब आप cos 60 अप्लाई करोगे, चलो मैं आपको यही बता देता हूं। सो इन ट्राइंगल ABO cos 60 डिग्री, और गाइस cos होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos जो होता है हमारा वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हम इसमें जब cos 60 अप्लाई करेंगे तो देखिए ये तो है आपका बेस AB और ये है आपका हाइपोटेनस AO, ओके गाइस। तो cos 60 की जो वैल्यू होती है फ्रॉम द टेबल वो होती है 1/2। ये हो गया आपका AB और ये आपका AO, ओके गाइस। तो आई थिंक कि आई हैव मेड इट वेरी मच क्लियर टू यू। अब देखिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, हमने लगाया cos 60 दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो वो मैंने दोनों साइड रेशो में ले ली। cos 60 की वैल्यू होती है हाफ AB अपॉन AO, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट गोज इनटू AO इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AB। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 गाइस, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए गाइस जैसे हमने इस ट्राइंगल में अप्लाई किया है ट्रिग्नोमेट्री को, वैसे ही आप इस लोअर ट्राइंगल में, नीचे वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करेंगे, द ट्राइंगल ACO, और बिल्कुल सिमिलरली करके लिख देंगे। मैं आपके लिए उसको यहां पे कर सकता हूं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। प्रूव करना है हमें AO इक्वल्स टू AB प्लस AC, ओके। अब देखिए बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं एक ट्राइंगल और यहां बना लूं विच इज ACO, तो देखिए ये कुछ ऐसे बनेगा, ये AC और ये O, ACO, ओके गाइस।
This is your 60-degree angle. This is 90 degree. This is radius. Okay. तो 90 के सामने वाली जो साइड है, the side opposite to 90 degree, that is hypotenuse of the right triangle. ये जो एंगल हम वर्कआउट कर रहे हैं इसके अपोजिट साइड यानी इसके बिल्कुल सामने, दैट विल बी परपेंडिकुलर. तो जो थर्ड साइड बची वो बेस ही होना है. तो 90 के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस, एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर. तो तीसरी जो साइड बची वो बेस हो जाएगी. तो जैसे हमने इसको वर्कआउट किया है वैसे ही इसको वर्कआउट कर लेंगे. यहां भी आप अप्लाई करोगे cos 60 बेस AC अपॉन हाइपोटेनस AO. सिमिलरली cos 60 की वैल्यू हाफ और दिस इज AC अपॉन AO और क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो आपको मिलेगा AO इक्वल्स टू ट्वाइस AC. ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 और दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. बस अब आपको कुछ भी नहीं करना, अब तो जरा सा काम करना है आपको और आपका प्रूव हो जाएगा जो हमें प्रूव करना है. सो गाइज, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये जो दोनों इक्वेशन हैं इनको जब आप ऐड करोगे तो देखिए क्या होगा. कहाँ ऐड करूं यहीं पे ऐड कर देता हूं. जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए लेफ्ट और लेफ्ट ऐड हो जाएंगे यानी AO प्लस AO. ऑन एडिंग AO प्लस AO इक्वल्स टू 2AB प्लस 2AC. AO और AO को ऐड करेंगे तो दैट गोज इनटू ट्वाइस AO इक्वल्स टू, यहां से हमने 2 कॉमन लिया गाइस, यहां से 2 कॉमन लिया तो वी आर लेफ्ट विद AB प्लस AC. ओके गाइस, एंड यू कैन कैंसिल आउट दिस 2 से ये 2 कैंसिल किया हमने तो हमारे पास क्या बचेगा गाइस, AO इक्वल्स टू AB प्लस AC. AO इक्वल्स टू AB प्लस AC. और यही वो चीज है जो हमको प्रूव करनी थी गाइस, AO equals to AB plus AC. So this is what we were to prove in that figure, and this is very important question guys. I think 3 years ago or 4 years ago it was in board examinations. I mean it was in the final board paper of class 10th. This question